भारत के नए जलवायु लक्ष्य चर्चा में क्यों? पिछले साल ग्लासगो में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में प्रधानमंत्री द्वारा कुछ प्रमुख वादे किए जाने के 9 महीने बाद सरकार ने उनमें से 2 को आधिकारिक लक्ष्यों में बदल दिया, जो अब और दोनों लक्ष्य 2030 के लिए भारत की अंतर्राष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं का हिस्सा होगा। जलवायु कार्रवाई लक्ष्य के तहत भारत 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से पूर्व के 40% की जगह अब लगभग 50% विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत के दूसरे लक्ष्य के अनुसार भारत 2005 के स्तर से 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता को 33 से 35% की जगह अब 45% तक कम करना है। उपर्युक्त नए लक्ष्यों के साथ प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि 2030 में भारत की स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का कम से कम 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों पर आधारित होगा। उच्च जलवायु लक्ष्य के संबंध में भारत की प्रगति। यह दोनों नए लक्ष्यों में कार्बन उत्सर्जन की तीव्रता में कमी और बिजली उत्पादन में गैर जीवाश्म स्रोतों के अनुपात से संबंधित है। भारत अपने मौजूदा लक्ष्यों को 2030 की समय सीमा से काफी पहले हासिल करने की राह पर है। भारत की उत्सर्जन तीव्रता वर्ष 2016 में 2005 के स्तर से 24% कम थी। इसकी बहुत संभावना है कि 33 से 35% की कमी का लक्ष्य भारत द्वारा पहले ही हासिल कर लिया जाएगा। नए लक्ष्य को पूरा करने के लिए यहाँ से 10-12% की और कमी करना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य भारत के लिए नहीं है। गैर जीवाश्म ईंधन से आने वाली कम से कम 40% बिजली का लक्ष्य भारत ने आधिकारिक तौर पर हासिल कर लिया है। बिजली मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत की 403 गीगावाट की वर्तमान स्थापित बिजली क्षमता का 41.5% अब गैर जीवाश्म ईंधन द्वारा संचालित है। भारत द्वारा ग्लासगो सम्मेलन में किए गए वादे। भारत ने घोषणा की थी कि भारत की गैर जीवाश्म ईंधन बिजली उत्पादन क्षमता 2030 में 500 गीगावाट तक पहुंच जाएगी। भारत अभी से लेकर 2030 के बीच अपने शुद्ध अनुमानित उत्सर्जन से कम 1 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर कटौती करेगा। 2030 के लिए 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन बिजली क्षमता का लक्ष्य आसान नहीं है। 403 गीगावाट की वर्तमान स्थापित क्षमता में से 236 गीगावाट से अधिक या 58.5% जीवाश्म ईंधन स्रोतों से आता है, जबकि गैर जीवाश्म ईंधन, जिसमें न केवल सौर या पवन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा बल्कि जल विद्युत, परमाणु और अन्य से केवल 167 गीगावाट क्षमता आती है। गैर जीवाश्म स्रोतों में से क्षमता वृद्धि को अगले 10 वर्षों में 500 गीगावाट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 3 गुना करना होगा। भारत के लिए मौजूदा लक्ष्यों को प्राप्त करने से संबंधित चुनौतियां। भारत की बढ़ी हुई जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए विकसित देशों से अंतर्राष्ट्रीय वित्त और प्रौद्योगिकी की उपलब्धता पर निर्भर होने की संभावना है। राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान कम लागत वाले अंतर्राष्ट्रीय वित्त और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण की आवश्यकता के बारे में बात करता है, लेकिन उनकी उपलब्धता की बात नहीं करता है। इस वीडियो के बारे में अपने सुझाव और फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना न भूलें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।